Good morning, student. We are doing social science of 6th standard, chapter 2, diversity and discrimination. अब तक मैंने आपको क्या बताया, what is diversity and what is discrimination. Today I will tell you about constitution and preamble. Constitution और preamble क्या है? Constitution क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें हमारे लिए कुछ नियम और कर्तव्य बने हैं, हमारे लिए कुछ रूल्स बने हैं, कुछ ड्यूटीज़ बनी हैं, हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, दूसरे सदस्यों के प्रति क्या हमारे कर्तव्य और किस नियमों का हमें पालन करना चाहिए, वह कॉन्स्टिट्यूशन में सारा लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दस्तावेज है. इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान. ठीक है, जैसे कुछ पन्नों की एक किताब बोल दो, उसमें सारे मतलब देश में क्या किसको क्या फॉलो करना है, क्या करना है, मतलब क्या क्या किसकी ड्यूटी है, क्या क्या किसी के को रूल फॉलो करना है, सारा है कुछ लिखा है. तो यह जो है प्रेम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है. ये क्या है? प्रेम्बल. दिस इज़ अ प्रेम्बल. दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, तो बुक के दिस इज़ आपकी ये बुक है मान लो, और इसका जो फर्स्ट पेज है कंटेंट, जैसे ये आपके बुक का फर्स्ट पेज है कंटेंट, तो इसमें सारी क्या इंट्रोडक्शन है. जैसे आप कॉपी में भी आप बनाते हो, इंडेक्स बनाते हो, सारी इंट्रोडक्शन लिखते हो कि आपकी कॉपी के अंदर कौन सा चैप्टर, क्या क्या कुछ है, क्या कॉपी के अंदर है, आप लिख रहे हो, सारा इंडेक्स में आप लिख देते हो. तो वैसे ही जैसे इंडेक्स है सारा, इसमें सारा बताया है कि बुक के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आएगा, क्या क्या उसमें होगा. तो उसी तरह सेम एज प्रेम्बल, प्रेम्बल भी वैसे ही है. देन प्रेम्बल क्या है? फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का जो है, हमारा संविधान जो कुछ पन्नों की किताब है उसका पहला पेज है, जिसमें सारा संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ बताया है. दैट इज़ अ प्रेम्बल. इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे. टुडे भी कंटिन्यू. जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको लिखने के लिए काफ़ी लोगों ने भाग लिया. कई लीडरों ने मतलब उस संविधान को मिलके बनाया, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. Today we will start from here. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all people of India were considered equal. अब जो लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो उन्होंने मतलब यह भी निश्चय कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ऐसे नियम हों जो जिसके लिए सब इक्वल हो, सारे इंडिया के लोग इक्वल समझे जाए, बराबर समझे जाए. दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट अस ऑल एज इंडियन. इसी तरह से इस संविधान की यही की वैल्यू थी कि सारे इंडियंस को यूनाइट एक कर दिया. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी. हर किसी को एक ही इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी अवसर थे. अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम. जो अनटचेबल था, छुआछूत जो कहते हैं अछूत था, वो क्राइम था. एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ. और नियमों लॉ के द्वारा वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया. मतलब लोग पहले समझते हैं ये छोटी जात का है तो इसके साथ रहना नहीं है, बैठना है, तो सारा ये एक क्राइम माना गया. मतलब हम किसी को नहीं कह सकते कि अब कोई अछूत है, हम उसके साथ सामने वाले को हम ये नहीं कह सकते कि ये अछूत है. तो ये नियम बन गया, एक क्राइम बन गया, और उसे नियम के द्वारा ये ख़त्म कर दिया गया. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. पीपल अब आज़ाद है कि अपने विश से काम चूज़ कर सकते थे. गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल. सरकारी नौकरियां भी सबके लिए मतलब थी. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट to take specific step to realize this right to equality for poor and other such मार्जिनल कम्युनिटीज़. मार्जिनल कम्युनिटीज़ क्या होती है? जो दूर स्थानों पर बस जाती है, मतलब यहाँ वहाँ बसती रहती है, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, गरीब लोग. मतलब गवर्नमेंट को भी, संविधान ने गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि वह भी ध्यान रखे कि सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है. पहले था लोग दूसरों को, छोटी जाति को छूत मानते थे, उसका बैठना पसंद नहीं, खाना पसंद नहीं करते थे. तो संविधान में एक नियम बन गया. नियम बनाने के बाद ये छुआछूत या ये जो था हमारा अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दिया गया, मतलब सब इक्वल हो गए. The writer of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जो हमारा संविधान जिसने लिखा, उन्होंने भी कहा कि जो है डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी भिन्नता की रिस्पेक्ट करना एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है समानता निभाने के लिए. ठीक है, अगर हम सबके साथ एक जैसा, मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, पतला है, कोई गरीब है, अमीर है, सबके साथ ये डाइवर्सिटी होगी, सबके साथ हमें इक्वल बराबरता का व्यवहार करना चाहिए. दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव दैट फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेजेस, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली. अब उन्होंने क्या महसूस किया कि हर एक लोगों को
आज़ादी होनी चाहिए, अपने धर्म कोई भी धर्म मान सकता है, स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में बोल सकते हैं, अपने फेस्टिवल त्यौहार में बना सकता है, एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने विचार भी दूसरे के सामने फ्रीली व्यक्त कर सकता है। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल फॉलो। उन्होंने यह भी संविधान में लिखा कि कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी एक धर्म या कोई भी एक फेस्टिवल त्यौहार हर किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही धर्म समाज में चल रहा है तो सभी को वही मानना पड़ेगा, एक ही त्यौहार है तो सभी को वही बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। संविधान में कोई भी हर व्यक्ति अपना धर्म, अपनी भाषा, अपने विचार, अपने त्यौहार बना सकता है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट, सरकार जो है सबके साथ इक्वलिटी का, बराबरता का व्यवहार करेगी। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। कहते हैं जो इंडिया जो हमारा है कि सेकुलर कंट्री बन गया। जब संविधान में लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो सेकुलर कंट्री मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया, जिसमें हर किसी को अपना धर्म मानने की आज्ञा थी और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता था, अपने धर्म को धर्म को फॉलो कर सकता था, अपने धर्म के नियम चला सकता था। वो मतलब हर व्यक्ति अपने धर्म के त्यौहार बनाने के लिए अब फ्री था। मतलब किसी पे बाउंडेशन नहीं थी कि उसने हिंदू धर्म ही अपनाना है, मुस्लिम धर्म अपनाना है, सिख धर्म अपनाना है। मतलब मनुष्य की इच्छा के अनुसार वो अपना धर्म निभा सकता है। दिस इज़ सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनाइटी। कहते हैं ये हमारी एकता का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटक है हमारी एकता के, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सभी इकट्ठे रह रहे हैं और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में क्या है, सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं और सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यह हमारी यूनिटी मतलब एकता का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर। योर लेसन इज़ कम्प्लीटेड। ओके, हैव अ नाइस डे।